Hello everyone, a warm welcome to our new channel that is AJ Classes. हरे कृष्णा टू ऑल। तो आज अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 8 मई के, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई विल आस्क टू यू प्लीज़ लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच you can all, please. Now coming to the motivational quote, that is today's motivational quote, it is there is no success like failure. मतलब फेलियर की जो सक्सेस है, क्योंकि जब तक आप एक बार फेल नहीं होंगे आपको नहीं पता होगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस। क्योंकि कई लोग होते हैं, आपने ज़िंदगी में देखे होंगे, जो सक्सेस हो जाते हैं लेकिन आफ्टर 2 और कुछ टाइम के बाद वो उस सक्सेस को नहीं जी पाते हैं अपने को, क्योंकि दे डोंट डिज़र्व दैट पर्टिकुलर पोजीशन बिकॉज दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ रियल फेलियर और सक्सेस. सो प्लीज़ फॉलो दिस मोटिवेशनल कोट इन योर लाइफ. ओके, थैंक यू. नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर्स. ठीक है, तो सबसे टुडे इज़ 8 मई. तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले 7 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज. देर आर 3 इम्पॉर्टेंट डेज ऑन 7 मई. पहला है वैसाख डे. वैसाख डे 2020. इस वैसाख डे को आप बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं. इस डे को UN ने 2000 से मनाना सेलिब्रेट स्टार्ट किया था, और जो सेलिब्रेशन का रिजोल्यूशन था वो आपका पास हुआ था 1999 में. ठीक है, फ्रॉम 2004 देयर वाज अ समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय UN के द्वारा एक समिट ऑर्गेनाइज करवाने लगे ये लोग, इंटरनेशनल वैसाख समिट. ठीक है, अब तक 2019 तक दैट इज़ 11 टाइम्स थाईलैंड करवा चुका है, 3 टाइम्स वियतनाम करवा चुका है और 1 टाइम श्रीलंका करवा चुका है. Now coming to the next day, that is raising day of BRO, that is Border Road Organization Day. ये कब मनाते हैं अपन? ये 7 मई को मनाते हैं. हेडक्वार्टर कहाँ है BRO का? BRO का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में. इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल हैं आपके हरपाल सिंह. एंड तीसरा डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड डे. सो दैट इज़ वर्ल्ड एथलेटिक्स 7th, जो आप मनाते हो कब? 7 मई को. ठीक है, तो अपने पास 3 दिवस हो गए 7 मई के. ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट वन इट इज़ वैसाख डे, सेकेंड इट इज़ रेजिंग डे ऑफ BRO, एंड थर्ड वन इट इज़ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे. नाउ इफ यू come to the news, that is पाकिस्तान hosted SAARC हेल्थ मिनिस्टर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस. पाकिस्तान ने क्या है? होस्ट किया है SAARC हेल्थ मिनिस्टर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को. ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट SAARC, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ SAARC? दैट इज़ इन द काठमांडू. काठमांडू कहाँ पे है? आपका नेपाल में है. SAARC का क्या फुल फॉर्म है? SAARC का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन. नाउ देयर आर 8 members of SAARC nations. ठीक है, दैट इज़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. नाउ हाउ टू लर्न दिस पर्टिकुलर नेशंस ऑफ SAARC. सो आपको उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो आज ट्रिक ऑफ द डे है वो दैट इज़ SAARC नेशंस की ही रखी है, कि आप इसके जो 8 नेशंस हैं उसकी ट्रिक आप कैसे याद करोगे. ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो है मणिपुर से. मणिपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है फूड बैंक इनिशिएटिव. कौन सा इनिशिएटिव? फूड बैंक इनिशिएटिव. नाउ देयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ. व्हाट इज़ यूनिसेफ? दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड. ठीक है, इसने क्या बताया? इसने बताया कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन वर्ल्ड इन 2019. मतलब सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में देखे गए हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के. और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है आपका फिलीपींस. ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है, ये याद रखना आपको. नाउ अमेज़न ने क्या है?
अमेज़न सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है ग्लोबली। ये किसने बोला? ये बोला है आपके ब्रांड जेड टॉप 75 में, ठीक है। तो अब सेकंड पे कौन है? सेकंड पे अलीबाबा है। तो अगर एसएससी या बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल कंपनी कौन सी है फर्स्ट पे, तो दैट इज़ अमेज़न, एंड सेकंड कौन सी? अलीबाबा, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज नाबार्ड डिस्पर्स्ड 12,767 करोड़ टू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबीज। अब नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो नाबार्ड ने 1276 करोड़ रुपए दिए हैं स्टेट कोऑपरेटिव एंड आरआरबीज़ को। आरआरबीज़ क्या होती हैं? रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर का है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है। एक और चीज़, आज ही मतलब प्रीवियस डे, दैट इज़ ऑन 7 मई, देर इज़ अ वर्डिक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं अब वो सरफेसी एक्ट के अंदर ही वर्क करेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज सरफेसी एक्ट, ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको डिस्क्राइब करूँगा कि देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इन द सरफेसी एक्ट। सो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव बैंक अब किसके अंडर काम करेंगे? दैट इज़ सरफेसी एक्ट के अंदर ये वर्क काम करेंगे, ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपका बॉम्बे में है, और जो उसका फुल फॉर्म है दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं कमिंग टू द नेक्स्ट, CRO ऑफ RBL बैंक कौन बने अभी? ये रिसेंटली की अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो उसके CRO को किस बनाया गया? दैट इज़ दीपक कुमार। एंड RBL बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जहाँ पे आपका नाबार्ड का है, जैसे दैट इज़ इन बॉम्बे, ठीक है। नाउ देर इज़ अ न्यू चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, तो दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अंडमान एंड निकोबार कमांड के वन सेकेंड सॉरी फॉर डिले। नाउ अगर मैं बात करूँ थर्ड न्यूज़ की, दैट इज़ आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च करी जिसका नाम है CMAPP, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि CMAP ऐप कौन से स्टेट की है? दैट इज़ आंध्र प्रदेश की स्कीम है। और C का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, M का मतलब मॉनिटरिंग, एंड A का मतलब एग्रीकल्चर, पहले P का मतलब है प्राइस, और सेकंड P का मतलब है प्रोक्योरमेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द न्यूज़ रिलेटेड टू IIT। नाउ देयर आर 2 IITs whose news came on the 7th May. फर्स्ट वन इट इज़ IIT दिल्ली एंड सेकंड इज़ IIT कानपुर। दोनों में क्या है? पार्टनरशिप हुई है। IIT दिल्ली की तो PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ हुई है, और IIT कानपुर की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। अब जो PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ IIT दिल्ली की पार्टनरशिप हुई है, किस लिए हुई है? कि ताकि वो सपोर्ट कर सकें रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर रीयूजेबल PPE। अब सिंपल सी बात है, आप सबको पता है PPE अभी कोविड-19 के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये वन टाइम यूजेबल है, उसके बाद इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो इसको रीयूज़ करने के लिए IIT दिल्ली का किसके साथ MOU साइन हुआ है? PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ, ठीक है। और जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का MOU साइन हुआ दैट इज़ विद IIT कानपुर टू मैन्युफैक्चर लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स, ठीक है। नाउ ट्रिक ऑफ द डे, मैंने जैसे आपको वीडियो को शुरू में बताया था कि सार्क नेशन का जो ट्रिक है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, उसके लिए आपको एंड में अब आना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है? पेन MBBS, PAIN MBBS, ठीक है। P फॉर जस्ट अ सेकेंड, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश एंड S फॉर श्रीलंका। तो
अगर आपसे कोई पूछे सबसे पहला क्वेश्चन, सार्क नेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू में, ठीक है। और इसमें कितने नेशंस हैं इसके मेंबर्स? दैट इज़ 8 नेशन। एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दैट 8 नेशंस? दैट इज़ पेन, PBS, पेन, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ स्टे एट योर होम, प्लीज़ स्टे सेफ एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट्स ऑल। Coming to next news, that is NABARD disbursed 12,767 crore to the state cooperative bank and RRBs। अब नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो नाबार्ड ने 1276 करोड़ रुपए दिए हैं स्टेट कोऑपरेटिव एंड RRBs को। RRBs क्या